आज पीएम मोदी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से डेलीगेशन लेवल की बातचीत करेंगे, जिसमें कई डील्स होने की संभावना है। आज हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील भी संभव है। तो आज इजराइल के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। इससे पहले यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। तो इजराइल की संसद में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी नेसेट को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान संसद के अंदर का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। सभी सांसद खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। आज दूसरा दिन होगा प्रधानमंत्री का इजराइल में और आज कई डील्स पर भी मोहर लग सकती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगेगी। कई डील्स हैं डिफेंस से जुड़ी हुई, उनको हरी झंडी मिल सकती है। לשותפות ארוכת טווח המבוססת על ערכים משותפים ואינטרסים משותפים בין שתי המדינות. בבקשה אדוני. להתרשם कूलखम। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पहुंचने से लेकर के जब इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको रिसीव किया। शानदार स्वागत हुआ और उसके बाद अलग अलग मौक़ों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री, और देखिए हिंदुस्तान की जो जैकेट्स होती हैं उस जैकेट में नेतन्याहू यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय लिबास में, भारतीय परिधान में नेतन्याहू। इंडियन ड्रेस। ये विजिट जो है इजराइल की ऐसे वक्त में हो रही है जब उस पूरे इलाके में टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। वहाँ भी प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने वहाँ अपनी बात रखी। इस दौरान जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेसेट, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इंडियन कल्चरल प्रोग्राम्स, गार्ड ऑफ ऑनर, ये सारी चीज़ें, शानदार स्वागत कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का वहाँ हुआ। इजराइल की संसद में मोदी मोदी की गूंज। भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद का सबसे बड़ा सम्मान और पीएम मोदी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट की ये तस्वीरें। एक तरफ भारत इजराइल दोस्ती की नई ऊंचाइयों की गवाही दे रही है, तो दूसरी ओर ये तस्वीरें दुश्मन देशों के कलेजे पर सांप लौटने जैसी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल पहुंचे पीएम मोदी जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो पूरा माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान सांसदों ने जमकर तालियां बजाई, कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो भाषण के बाद इजराइल के सांसदों में पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम ने भारत का रुख साफ करते हुए कहा, आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं है। हमारी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के पक्ष में है। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered.
in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इजराइल के साथ अटूट रिश्ते से लेकर सांस्कृतिक एकता की बात की, तो उससे पहले इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संसद में पीएम मोदी को दोस्त से आगे बढ़कर अपना भाई बताया और पीएम मोदी के गले मिलने के स्टाइल की तारीफ करते हुए उसे मोदी हक का नाम दिया। My wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. आज पीएम मोदी अपने इजराइल दौरे के दूसरे दिन भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:15 पर याद वाशेम का दौरा करेंगे। उसके बाद 1 बजे इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हरगोज के साथ मीटिंग करेंगे, तो दोपहर 2:40 पर पीएम मोदी नेतन्याहू से डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी और फिर 3:25 पर दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी इंडियन जूइश कम्युनिटी के सदस्यों से मिलेंगे और फिर शाम 5:50 पर भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे के दूसरे दिन आज जिन मुद्दों पर डील फाइनल हो सकती है, उनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा, हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील संभव है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील की उम्मीद है, ड्रोन एआई फ्यूजन में सहयोग बढ़ाया जाएगा, एग्रीकल्चर एनर्जी में इजराइल निवेश बढ़ाएगा, फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर में समझौता संभव है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रोड मैप तय किया जाएगा। We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development.
In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. एक तरफ पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, तो देश में कुछ मुस्लिम संगठन पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर खफा है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीएम मोदी के इजरायल दौरे के खिलाफ बयान जारी किया जाएगा। तो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी पीएम मोदी के इजरायल दौरे का विरोध जताया जा रहा है। इधर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी पोस्ट के जरिए गाजा का राग अलापा और पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर एतराज जताया।